जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। अपना काम करती है और राजनीति अपना काम होता है। जब दबाव हुआ, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, तो सरकार अपनी फजियत से बचने के लिए चुनाव आयोग इस तरह की कार्रवाई हुई है दिखावे के लिए। विपक्ष जब सत्ता में था, किसी घटना के किसी आरोपी का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। आरोप लगा है, अभी जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जदयू के प्रत्याशी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। जो इनका जंगल राज की बात थी, आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल। बिहार के मोकामा में बीते दिनों एक घटना हुई जिसमें सत्ताधारी दल जेडीयू के प्रत्याशी आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मामला हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। अब इस पर बिहार में राजनीतिक पारा हाई है। ऐसे में नेताओं ने इस मामले पर क्या कुछ बोला है, उनका ये बयान सुन लीजिए। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। लोगों ने जब मोकामा को देखा, मोकामा की घटना को देखा, किस तरह से ये घटना घटी, और हम लोगों ने 60 गाड़ियों का काफिला भी कल देखा, किस तरह से उन्होंने मोकामा बाजार में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। और लगता है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हमको लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो अभी तक काम करते आया है उस पे थोड़ा पर्दा या उनको थोड़ी शर्म आई है, इसलिए ये कार्रवाई कराई गई है। अब बताइए कि दिन भर वो बाजार में वोट मांगे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन किए हैं, और उसके बाद रात के अंधेरे में जब मोकामा की जनता देख ना पाए कि एक अपराधी को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है, तो उसको बचाने के लिए जो शर्मिंदगी आनंद सिंह को होनी चाहिए थी जनता के सामने गिरफ्तार होकर के, तो आप देखिए वहीं पे इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि आम आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथों में हथकड़ी बांध करके खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये तो भाई बाहुबली हैं, सरकार बचाने वाले हैं। चुनाव होता है तो जेल से निकाल के प्रचार कराया जाता है इनसे। तो बहुत ज्ञानी, विद्वान, जननायक नेता है ना भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, एनडीए सरकार के। तो देखे आप किस तरह की गिरफ्तारी हुई। मैं वहां तो थी नहीं, मैंने भी चैनल के माध्यम से देखा कि किस तरह से रात के अंधेरे में उनको ले जाया गया उनके कार्यकर्ताओं के साथ। अपना काम करती है और राजनीति अपना काम होता है, इसलिए कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून जो काम कर रहा है उस पर हमें लगता है कि किसी तरह के राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून जो काम करती है उसके बाद वो न्यायालय है और न्यायालय फिर उसको देखती है। इसीलिए अभी एक ही चीज है कि बिहार में कानून का राज है। नहीं, मैंने कहा ना कि ये कानून का राज है। यहाँ पर पुलिस अपना काम करती है और माननीय न्यायालय सच्चाई और जो है झूठ है उसका फैसला देती है। बहुत देर हो गई, बहुत विलम्ब से ये खाना पूर्ति की गई है। जब दबाव हुआ, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, तो सरकार अपनी फजियत से बचने के लिए चुनाव आयोग इस तरह की कार्रवाई हुई है दिखावे के लिए। बिहार में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट हो गया है, कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार हो गया है, ये दिख रहा है। मोकामा की घटना हो, सिवान में एएसआई की हत्या हो, आरा में 2 लोगों की हत्या हो, रोहतास में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। ये गुंडा राज है और जनता के राज को, गरीबों के राज को जंगल राज बताने वाले बिहारी जनता को जंगली बता रहे हैं। जनता इस बार पाई का हिसाब लेगी और बंदूक
और AK-56 AK-47 तलवार बांटने वाले को मौका नहीं देगी। नौकरी बांटने वाले, कलम बांटने वाले तेजस्वी सरकार को बनाने जा रही है बिहार की जनता। विपक्ष जब सत्ता में था, किसी घटना के किसी आरोपी का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में आरोप लगा है, अभी जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जदयू के प्रत्याशी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो श्री तेजस्वी यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले, जिसके 72 छेद। आचार चुनाव संहिता लागू है। 24 नवंबर 2005 के बाद पहली बार जो कत्लगाह बना हुआ था, पहली बार इतनी दर्दनाक घटना हुई कि सामाजिक सौहार्द को भी चुनौती दे दिया। सामाजिक सौहार्द बरकरार रखना प्रशासन की जिम्मेवारी थी। आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू है। पुलिस को अनुसंधान करने का अधिकार है। हमने पहले भी कहा था कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग और राज्य सरकार की लगातार आलोचना हो रही थी। लेकिन सवाल के घेरे में अब आ गया विपक्ष। हमारी सरकार और चुनाव आयोग ने तो कार्रवाई करके दिखा दिया। न जाति देखा, न वंश देखा, न दल देखा, न गोत्र देखा, न धर्म देखा है। जो भी अपराध किया उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मान्यवर तेजस्वी यादव जी, सवाल आपसे है। रितलाल यादव दुर्दांत अपराधी, आखिर कौन सी राजनीतिक मजबूरी थी? अगर सवाल हमसे पूछ रहे हैं तो सवाल आपसे है कि सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देना का राजनीतिक गुनाह आपने किया। 76% ADR की रिपोर्ट है, RJD का रिपोर्ट नहीं है। बात ये नहीं है कि गिरफ्तारी आज हुई, पहले भी गिरफ्तारी हुई, पहले भी बेल हुई, वो छोड़िए। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का? आज प्रधानमंत्री का रोड शो है तो जाहिर सी बात है कोई लीपापोती करनी थी, इसलिए गिरफ्तार कर दिया। बता दें कि मोकामा विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को समर्थन देने वाले दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर, रंजीत राम समेत 80 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। पटना पुलिस ने इस हत्याकांड में 4 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। बता दें कि एक्शन के बाद से ही इस मामले की चर्चा काफी तेज हो रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।